देखो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एक्सरसाइज 5.3 क्लास 8th सब्जेक्ट मैथ्स रिवीजन। अब देखो, इसमें कुछ फिगर्स हैं, इसलिए हम आपको वर्कशीट भी भेजेंगे, वीडियो भी भेजेंगे, क्योंकि प्रोबेबिलिटी है इसमें। और प्रोबेबिलिटी का जो चैप्टर है आगे की क्लासेस में आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए all the student listen video properly and do the homework as soon as possible। और those student जिन बच्चों ने पहले ही होमवर्क कर लिया है, इट इज़ अ वेरी गुड, दोज आर द प्रैक्टिस इन रफ नोटबुक। क्वेश्चन 1, लिस्ट द आउटकम्स यू कैन सी इन दीज एक्सपेरिमेंट। स्पाइनिंग ए व्हील, टॉसिंग टू कॉइन्स टुगेदर। कोई एक इस व्हील को घुमाए तो किसी नंबर पे आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ये स्पाइनिंग व्हील है, तो ये मान लो स्टार है, तो इसको हम घुमाएंगे तो इनमें से किसी एक पर रुकेगा वो। तो पॉसिबल आउटकम्स बाय स्पाइनिंग व्हील आर ए, बी, सी और डी। ए एक बार लिखेंगे क्योंकि ए यहाँ पे रुके, यहाँ पे रुके है वो ए। अब टू कॉइन्स टुगेदर भी, जब हम टॉसिंग करते हैं दो कॉइन्स का, तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अब दो कॉइन करेंगे तो दो हेड हो सकते इस तरह। पॉसिबल आउटकम्स बाय टॉसिंग टू कॉइन्स टुगेदर आर हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। ये चार सिचुएशंस हो सकती हैं, या लिख सकते हैं, बट आपका आंसर तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया कि H मीन्स हेड, T मीन्स टेल। व्हेन ए डाइस इज थ्रोन लिस्ट आउटकम्स ऑफ एन इवन ऑफ गेटिंग। अब बच्चों, आपने डाइस तो जानते हैं, सांप सीढ़ी जब हम खेलते हैं तो उसमें नंबर होते हैं, डाइस में नंबर होते हैं 1 to 6। अब 1 to 6 में जो नंबर्स होते हैं, तो ए प्राइम नंबर, हमें पता है 1 to 6 में प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, 2, 3, 5। ये तो वो लिखा है व्हेन ए डाइस थ्रोन द टोटल पॉसिबल आउटकम्स आर 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 तक नंबर होते हैं, बट इनमें प्राइम नंबर कौन से होते हैं, 2, यहाँ लिख दिया, 3, 5। अब दूसरे में नॉट ए प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर जो नहीं है 1, इनके अलावा जो बचे 1, 4 एंड 6। अंडरस्टैंड। अब इसके बाद ए नंबर ग्रेटर देन 5, 5 से एक बड़ा नंबर सिर्फ एक होता है 6, तो नंबर ग्रेटर देन 5 इज 6। बी, ए नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, 5 से छोटे कौन कौन से नंबर हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5, यानी ग्रेटर देन 5 से नहीं, तो 5 तक ओनली 6 रह जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉजिटिव पॉइंट स्टॉपिंग ऑन डी इन क्वेश्चन 1। क्वेश्चन, अब यहाँ प्रोबेबिलिटी बतानी है। देखो, क्वेश्चन 1 का जो स्पाइनिंग व्हील है वो आप देख रहे हैं कि ये है। अब डी पे रुकने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जो हम कभी, यानी प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है, यानी ऊपर आउटकम्स, नीचे टोटल आउटकम्स। अब यहाँ पे आप देखें कि पी द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी, डी एक पे तो रुक सकता है, यानी डी पे रुके या ना रुके, मतलब अपने को तो जो प्रोबेबिलिटी वो ऊपर है, क्या संभावना है रुकने की, तो एक पे रुक सकता है डी पे। टोटल नंबर 5 है, तो 1/5। इन ए डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड देयर आर 4 एसेज। अब देखो, प्लेइंग कार्ड्स में 4 इक्के होते हैं, टोटल कार्ड 52 होती है, तो पी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, नंबर ऑफ आउटकम्स 4,
अपॉन 52, 4 से कट रहे 1/13। अब इसके बाद आउट ऑफ 7 एप्पल, ये देखो यहाँ पे एप्पल वाला है ये, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड एप्पल, सी फिगर। देखो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ आउटकम्स। देखो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला मैं लिख ही देता हूँ, PE शॉर्ट फॉर्म में प्रोबेबिलिटी की, नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो देखो नंबर ऑफ आउटकम्स कितने एप्पल हैं, 1 2 3 4, रेड एप्पल 4। टोटल कितने, 1 2 3 4 5 6 7, 4/7। ये फॉर्मूला सभी में प्रोबेबिलिटी काम आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4, नंबर 1 to 10 आर रिटन ऑन 10 सेपरेट स्लिप। यानी आपके पास 10 नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। गेटिंग ए नंबर 6 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, देखो मैं एक एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक्सप्लेनेशन है PE नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो नंबर ऑफ आउटकम्स क्या आ सकता है, 6 एक बार आ सकता है 1। टोटल नंबर कितने, 6। ऐसे गेटिंग ए नंबर लेस देन 6। अब 6 से छोटे नंबर 1 2 3 4 5, 5/10। देखो सॉल्यूशन ऐसे करना है आपको, नंबर ऑफ आउटकम्स वी कैन ओनली 6। P फॉर्मूला मैंने लिखा तो लिख सकते हैं 1/10, क्योंकि 6 एक बार आ सकता है। इसके बाद नंबर लेस देन 6 आर, 6 से छोटे नंबर क्या है, 1 2 3 4 5। तो प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ आउटकम्स 1 2 3 4 5, 5/10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। ऐसे थर्ड में नंबर ग्रेटर देन 6 आर, 6 से बड़े देखो कौन कौन से, 1 to 10 तक, 7 8 9 10। प्रोबेबिलिटी ये हो गए 4/10, 2 से कट रहे 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब फोर्थ में 1 डिजिट नंबर आर। अब देखो सिंगल डिजिट, 10 ही तो डबल डिजिट है, बाकी सब सिंगल डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये तो 9, प्रोबेबिलिटी 9/10। तो इस तरह हम सॉल्व करेंगे प्रोबेबिलिटी को। अब सॉल्यूशन फिफ्थ, इफ यू हैव ए स्पाइनिंग व्हील विद 3 ग्रीन सेक्टर्स, 1 ब्लू सेक्टर, 1 रेड सेक्टर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ग्रीन सेक्टर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नॉन ब्लू सेक्टर। अब देखो इसमें 2 क्वेश्चन पूछे हैं। पहली प्रोबेबिलिटी पूछी है, देखो पहले हमें देखें ग्रीन सेक्टर कितने हैं, 3, ब्लू सेक्टर कितने, 1, रेड सेक्टर कितने, 1। टोटल सेक्टर इनको प्लस कर दिया तो 5 हो गए। अब प्रोबेबिलिटी गेटिंग ए ग्रीन सेक्टर की, तो ग्रीन सेक्टर 3 है, टोटल 5 में 3/5। प्रोबेबिलिटी नॉन ब्लू में, देखो ब्लू का 1 है तो नॉन ब्लू में ग्रीन भी आ गया, रेड भी आ गया, 3 और 1 4, 4/5। तो नॉन ब्लू सेक्टर इज 4 है तो 4/5। 6, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन गिवन इन क्वेश्चन 2। जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें वहाँ तो सिर्फ आउटकम्स अपन ने फाइंड किए थे, यहाँ उसने प्रोबेबिलिटी पूछी है। तो सेकंड क्वेश्चन में जो क्वेश्चन था अपना वो डाइस का था। अब हमें पता है देयर आर 6 पॉसिबल आउटकम्स इन ए डाइस, 1 2 3 4 5 6 ये नंबर होते हैं। अब आउट ऑफ दीज आर प्राइम नंबर, प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, P। प्राइम नंबर 3 थे, 2 3 और 5, तो 3 ऊपर टोटल नीचे 1/2। नॉन प्राइम नंबर 1 4 और 6 ये हैं। तो प्रोबेबिलिटी नॉन प्राइम नंबर 3 हो गए, 3/6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6।
1/2. We have only known one number which is greater than 5. 5 से बड़ा कितना नंबर है? एक ही है, 6, तो 1/6. नंबर नॉट ग्रेटर देन 5 कंसिस्ट 5 आउटकम्स. 5 भी इसमें गिनेंगे कि 5 से बड़ा कोई नहीं, क्योंकि 5 इसके इक्वल है. अब ये देखो 5 से छोटे 1 2 3 4 5, तो प्रोबेबिलिटी नॉट ग्रेटर देन 5, 5/6 टोटल नंबर नीचे आएंगे. तो आई होप दैट कि इट इज़ क्लियर कि हम कैसे प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे. प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला फिर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ. प्रोबेबिलिटी इक्वल नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स. तो इट इज़ क्लियर. वर्कशीट भी हम भेजेंगे. थैंक यू.